हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ लेकर आई हूँ कारतूस। कारतूस पाठ जो है वो एक ऐसे जाबाज सिपाही के कारनामे का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने धीरे धीरे करके हमारे देश पर पूरे पर राज्य कर लिया। हमारे देश में एक कमी थी कि फूट पड़ी हुई थी सब में, तो उसका लाभ उठा उठाकर उन्होंने सबको हरा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन वहीं कुछ जाबाज लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपना काम करने के लिए वो लगातार लगे रहे। उनमें से एक ऐसा ही जाबाज सिपाही था जिसका नाम था वजीर अली। वजीर अली के ऊपर ही ये कहानी सारी निर्भर करती है। ये एक एकांकी है। एकांकी माने होता है कि छोटा सा नाटक जिसमें 2 या 3 या बस मुश्किल से 4 बंदे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये 5 मिनट की एकांकी है। इसमें उसके अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सिपाही हैं और घुड़सवार हैं। और कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक वो थे अवध देश है ना, जहाँ सॉरी अवध प्रदेश है ना, जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर पहले आसिफुद्दौला नाम का एक बादशाह राज्य करता था। आसिफुद्दौला का भाई था शहादत अली। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इसमें किरदार थे। तो आसिफुद्दौला बादशाह था और उसका भाई था शहादत अली। शहादत अली हमेशा ये चाहता था कि मैं राज्य करूं। तो आसिफुद्दौला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, कोई लड़का नहीं था। तो शहादत अली को ये था कि ये राज्य इनके बाद मुझे ही मिलेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि आसिफुद्दौला के घर एक लड़का पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया वजीर अली। अब ये शहादत अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसके घर पैदा हुआ बच्चा, अब ये तो राजा बन जाएगा। तो वो आसिफुद्दौला की तो डेथ हो गई और वजीर अली राजा बन गया उसका अवध का। तो शहादत अली जो उसका चाचा था वजीर अली का, वो हर वक्त ये चाहता था कि वजीर अली मर जाए और मैं ये राज्य करूं। इसी बीच में अंग्रेज आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज आकर शहादत अली से मिल जाता है और वो कहता है कि वजीर अली को हटाकर हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे। ऐसा लालच दे करके अंग्रेजों ने वजीर अली को, उसके बादशाह जो था वजीर अली, उसको उसके तख्त से हटा दिया और उसे बोला कि तुम्हें 3 लाख रुपए 1 साल में मिला करेंगे और उसकी देखरेख का काम सौंप दिया शहादत अली को। अब शहादत अली खुश कि वजीर अली को हटाकर मैं राजा बन गया, लेकिन ये उसका धोखा था। राजा उसको भी नहीं बनाया था उन्होंने, वो सिर्फ देखभाल के लिए। और उस जो अवध का राज्य था वहाँ से सारा माल पानी सब ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। शहादत अली को तो बस शराब पीने को मिल जाती थी और मौज ऐश मिल जाती थी। तो फिर जो ये वजीर अली पर जाते हैं, फिर से वजीर अली जो था इसको 3 लाख रुपए मिलते थे बनारस से। बनारस जाना पड़ता था, वहाँ का वकील उसे 3 लाख रुपए हर साल देता था। 1 साल जब पूरा हुआ तो वजीर अली वहाँ गया। बनारस के वकील ने बोला कि तुम इलाहाबाद जाओ, वहाँ से तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। अब वजीर अली जो है इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद में जो वकील बैठा है वो कहता है कि हमारे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, तुम कलकत्ता जाओ और कलकत्ता से तुम्हें अपना सालाना खर्चा लेना पड़ेगा। अब वजीर अली को गुस्सा आ गया, वो जाबाज सिपाही था। वो कहता है कि मुझे इस तरह से क्यों घुमा रखा है। तो उसकी और इलाहाबाद के वकील की तू मैं हो जाती है और इसी में वजीर अली खंजर निकालता है और उस वकील का वही काम तमाम कर देता है, उसे मार देता है। अब क्या है, अब वजीर अली ने उसे मार दिया तो पूरी अंग्रेजी सेना उसके पीछे पड़ गई कि ये तो बहुत बड़ा कांड था कि इसको तो फांसी होनी चाहिए। अब वजीर अली अपनी जान बचाने के लिए गोरखपुर अवध के पास ही है, गोरखपुर के जंगलों में छिप के रहता था।
कुछ अपने सिपाहियों के साथ, और वो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ अफ़गानिस्तान का जो राजा था, बादशाह था, उससे मिलकर वो शहादत अली को और अंग्रेज़ों को हराना चाहता था। इसलिए वो गोरखपुर के जंगलों में घूमता रहता था। तो किसी ने खबर दी अंग्रेज़ों को कि वजीर अली जो है गोरखपुर के जंगलों में है। तो 1 साल से लगातार कर्नल, लेफ्टिनेंट और जनरल वहाँ पर कब्जा करे बैठे हैं और वहाँ डेरा घेर रखा है गोरखपुर के जंगलों में कि शहादत अली को देखते ही मारेंगे। लेकिन 1-2 साल हो गए, शहादत अली को ढूंढ पाने में सफल नहीं हुए। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि 1 साल हो गया, वजीर अली हाथ में ही नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। ऐसा क्या वो भूत है या छलावा है, कितना चालू है। वो बैठे बात कर रहे हैं, इतने में दूर से धूल उठती हुई आती है और वो सोचते हैं कि शायद ये कोई बंदा ये वजीर अली की खबर लेकर आया है। तो पहले तो वो सोचते हैं बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे धूल उठ रही थी बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये तो अकेला एक बंदा है और हो ना हो ये वजीर अली की खबर लाया हो। तो वो वजीर अली था और वो कैंप में उनके प्रवेश करता है। तो कहता है कि मुझे तन्हाई चाहिए, अकेलापन, मुझे सिर्फ कर्नल से बात करनी है। तो जो कर्नल है वो कह देता है लोगों को कि तुम जाओ। तो फिर वहाँ कुछ लोग रह जाते हैं। तो वो कहता है वजीर अली कि इनको भी तन्हाई तो तन्हाई, दीवारों के भी कान होते हैं। तो कर्नल जो है सबको भेज देता है। अब वो घुड़सवार घोड़े से उतरता है और उसको कहता है कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, पर पहले मुझे कारतूस दो। तो वो कहता है मुझे 5 कारतूस दो। तो कर्नल उसको 5 कारतूस दे देता है इस लालच में कि वो बताएगा कि वजीर अली कहाँ है। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो 5 कारतूस पहले ही ले लेता है वजीर अली। तो कहता है मेरा नाम वजीर अली है। अब कर्नल हक्का बक्का, उसके पास कोई है नहीं, अकेला है और मुंह ताकता रह जाता है। और वजीर अली एक जाबाज सिपाही की तरह घोड़े पर चढ़कर धूल उड़ाता हुआ चला जाता है और कर्नल और जनरल और सारे जो लोग उसे बस देखते रह जाते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक घटना है जिस पर वजीर अली की वीरता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये स्टोरी है कारतूस चैप्टर की। आशा है आप लोगों को समझ आ जाएगा ये। बस आपको ये पात्र समझने हैं कि आसिफुद्दौला और शहादत अली भाई भाई है और वजीर अली आसिफुद्दौला का बेटा है, शहादत अली वजीर अली का चाचा है और आसिफुद्दौला का छोटा भाई है। और बस यही से कहानी चलती है। इस पर ही आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे। आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनकर समझ लेना। धन्यवाद।